गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम MSA सर फ्रॉम मोशन कोटा। ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस का पेपर सॉल्यूशन 27 जून शिफ्ट फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर डिस्कशन की हम बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। One is labeled as assertion and other is labeled as reason। AR वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का। assertion क्या बोल रहा है आपसे? 8-10 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ अ 5m सॉल्यूशन ऑफ KCl। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम एंड Cl आपको गिवन है रेस्पेक्टिवली इज x ग्राम। ठीक है, x ग्राम पर ml मतलब डेंसिटी आपको गिवन है x ग्राम पर ml। आपको देखो आगे, द सॉल्यूशन इज कोल्ड 21 डिग्री सेंटीग्रेड। 21 डिग्री सेंटीग्रेड द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी रिमेन अनचेंज। पहले टेम्परेचर कितना था बताएं? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बाद में टेम्परेचर कितना हो गया? -21 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है मोलिलिटी की बात हो रही है, तो मोलिलिटी कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मोलिलिटी के फॉर्मूले के अंदर ओनली मास यूज होता है, वॉल्यूम का कहीं यूज नहीं होता। ठीक है ना? क्योंकि मोलिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मोलिलिटी, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको क्या लिखा जा सकता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? इन kg। अब आप बताएं कहीं वॉल्यूम यूज हुआ? नहीं हुआ, केवल मास है। यहां पर मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो अब आगे देखें, रीजन क्या गिवन है आपके पास? द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर एज मास रिमेन्स अनइफेक्टेड विद टेम्परेचर। बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो आपके पास आंसर कौन सा जाना चाहिए आपको पता लग गया होगा। बोथ AR इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्लियर है? आपका आंसर क्या जाना चाहिए? A। मुझे लगता है आपका क्वेश्चन सही गया होगा। ये क्वेश्चन आपके पास किसका है? मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मोलिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे लगता है आपका सही गया होगा। नेक्स्ट, तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, बेस्ड अपॉन VSEPR थ्योरी मैच द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लिस्ट फर्स्ट विद मॉलिक्यूल इन लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो हमें दे रखे हैं यहाँ पे कुछ शेप दे रखी है और कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, और हमें यहाँ पे क्या करना है? इनका मैचिंग करनी है। तो XCF4 बेटा, XCF4 क्या होगा? यहाँ पे फ्लोरीन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, और यहाँ पे फ्लोरीन होगा। और क्या होंगे इसके पास? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक लोन पेयर ऊपर की साइड होगा और एक लोन पेयर नीचे की साइड होगा। तो ये शेप कैसी आ गई हमारे पास? स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर शेप किसकी होगी? XCF4 की होगी। SF4 तो बेटा बेसिकली SF4 की स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, तो किस तरह से होगी? F F ये F ये F, और इसके पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट होंगे? बेसिकली एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो ये कौन सी शेप है? सीसा शेप है ना। तो सीसा शेप किसकी होगी? SF4 की होगी। ClF3 किसकी शेप होगी? ClF3 की शेप किस तरह से होगी? ये फ्लोरीन है हमारे पास, ये फ्लोरीन है, ये हमारे पास फ्लोरीन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये शेप किस तरह से हो गई? बेसिकली टी शेप की हो गई। तो ये टी शेप हो गई। BF3 की स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? F हो गया, ये F हो गया, और ये F हो गया। ये कैसी शेप है? बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप किसकी हो गई? BF3 की। तो इस तरह से क्या हो गया हमारे पास?
अपन जब मैच करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट होगा यहाँ पे, ऑप्शन भी हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री का, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहां पर मैच द कॉलम, कॉलम मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड से। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस विद डेल्टा पी इक्वल टू 0, इट मीन्स आइसोबारिक, और डेल्टा टी इक्वल टू 0 मतलब आइसोथर्मल, ठीक है। और डेल्टा एच रिएक्शन आप कैसे निकालते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मोलिक्यूल्स। बात समझ में आ गई। और है आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए आपको पता होना चाहिए हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। डेल्टा एच क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। तो आपको पता लग गया होगा कि कौन किसको मैच कर रहा है। देखते हैं कौन किसको मैच कर रहा है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आप इससे मैच करवाएंगे, डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास कितनी मिलेगी, लेस देन 0 मिलेगी। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा होगा आपको। प्रोसेस विद डेल्टा पी 0 है, डेल्टा टी 0 है, इट मींस आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। तो बी किसको मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन को, ठीक है। डेल्टा एच रिएक्शन कैसे निकालेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से आप निकाल सकते हैं। तो सी का आप मैच करोगे, सी का मैच करवाओगे आप फोर्थ से, और आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसको मैच करवाओगे आप फर्स्ट से। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहां पर आप लगाओगे, देखते हैं क्या है। हाँ, ऑप्शन देखें आप, चूज द करेक्ट आंसर। तो एक बात आपको पता लग गई होगी, फर्स्ट किसको, सेकंड को, बी किसको, थर्ड को, और सी किसको, फोर्थ को, और डी किसको, 1 को। तो आपके पास कौन सा आंसर जाना चाहिए, बी। मुझे लगता है आपका आंसर सही गया होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड है, और यहां पर थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो इसको आप मॉडरेट क्वेश्चन आप मान सकते हैं, इजी या फिर मॉडरेट, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को यहां पर भी क्या करवाना है, आपको मैच करवाना है। देखते हैं, लायोफिलिक कोलाइड, फिलिक मतलब अट्रैक्शन फोर्स है, यहां पर क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है ना। तो लायोफिलिक कोलाइड को प्रोटेक्टिव कोलाइड बोला जाता है। इमल्सन क्या होता है, लिक्विड लिक्विड कोलाइड होते हैं, ठीक है ना। इमिसिबल लिक्विड है ना, उनको यदि आप मिलाएंगे तो इमल्सन बनेगा, और दोनों फेज आपके पास डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर क्या होगा, लिक्विड। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में आपके पास पॉजिटिव चार्ज्ड कोलाइड, पॉजिटिव चार्ज कोलाइड बनेगा इसके साथ। कैसे बनेगा, देखो आप, ये आपके पास FeCl3 है, FeCl3 हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा H2O के साथ। तो क्या होगा, यहां से आपके पास पहले बनेगा क्या, FeOS3, ठीक है। फिर बाद में यहां पर हॉट वाटर होने की वजह से यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 में, Fe2O3 के अंदर कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर हाई होने की वजह से, हॉट वाटर है यहां पर, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, यहां इसके साथ जुड़े होंगे H2O मोलिक्यूल। तो यहां पर देखेंगे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर ये वाला जो सोल बनेगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज सोल यहां पर बनने वाला है। यहां पर आप देखेंगे कौन सा सोल बनेगा, नेगेटिव चार्ज सोल बनेगा। क्लियर है, क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर FeOH3 जो है आपके पास, ठीक है ना, यहां पर OH माइनस एक्सिस में है, तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज यहां पर आने वाला है। तो ये बात आपको पता लग गई होगी कि यहां पर कौन किसको मैच कर रहा है।
क्लियर है? इसका सॉल्यूशन देखें आप, ठीक है। कौन किसको मैच कर रहा है पता लग गया होगा। फर्स्ट पे सेकंड है, ए पे सेकंड है, ठीक है, दो में जा रहा है भाई। ए और सी में एक ऑप्शन हो सकता है। बी पे क्या है, फर्स्ट है, बी पे यहां फर्स्ट आ रहा है, यहां पे फर्स्ट आ रहा है, अभी तक सेम है मामला। सी देखें, पॉजिटिव चार्ज सोल, सी पे क्या जाना चाहिए, फोर्थ जाना चाहिए, तो सी पे फोर्थ यहां पर आ रहा है और डी पे थर्ड यहां पर, ए ऑप्शन जाएगा यहां पर। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, देखो ये प्रोटेक्टिव कोलॉइड है, सही बात है। लिक्विड नॉन एज इमल्शन, FeCl3 व्हेन एडेड हॉट वाटर, तो पॉजिटिव चार्ज कोलाइड आता है। कैसे आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। पहले क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, हाई टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में। फिर ये H2O से रिएक्शन करेगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, और यहां पर कौन सा आएगा, नेगेटिव। ए ऑप्शन इज करेक्ट था। मुझे लगता है आपका ये क्वेश्चन सही गया होगा। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सरफेस केमिस्ट्री आपको पता है थ्योरेटिकल चैप्टर है और आप इसको पढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि पता है मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है, आप जेई मेंस का जो पेपर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया है। तो थ्योरेटिकल चैप्टर होने के बावजूद में से इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इस चैप्टर को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप मान सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। और हमें असर्शन में क्या दिया हुआ है, आयनिक रेडियस ऑफ O-2 एट Mg-2 आर सेम, और रीजन में क्या दिया हुआ है, O-2 और Mg+2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बेसिकली ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो होती है, जैसे ऑक्सीजन है, तो बात करते हैं अपन ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन है तो O-2 है हमारे पास और Mg+2 है, Mg+2 है, तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, गेन कर लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं अपन O-2 और Mg+2 की, है ना। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, प्रोटॉन से ग्रेटर हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी। और Mg+2 में प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हाई हो रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो इस वजह से जेड इफेक्टिव के लिए यहाँ पे हाई होगी। तो किसकी साइज ज्यादा होगी, जिसका जेड इफेक्टिव हमारे पास कम होगा उसकी रेडियस क्या होगी, हमारे पास हाई होगी। तो Mg+2 की एटॉमिक रेडियस तो हमारे पास कम होगी और O-2 की रेडियस हमारे पास ग्रेटर देन होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है, हमारे पास फॉल्स है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास फॉल्स है बस, बट रीजन क्या है, और रीजन क्या है, हमारे पास ट्रू है। तो ऑप्शन डी हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास यहाँ पे, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड दी हुई है, अपन को यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है मुझे, कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड ओर, कंसंट्रेशन जो गोल्ड ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है बेसिकली किसके साथ किया जाता है, NaCN के साथ किया जाता है। लीचिंग ऑफ अमोनिया, लीचिंग ऑफ अमोनिया बेसिकली किसके साथ की जाती है, NaOH के साथ। फोर्थ स्टेबलाइजर बेसिकली क्या होता है, एनिलीन होता है। और ब्लिस्टर कॉपर, वहां पे क्या मिलती है मेरे को, SO2। तो जब इसको मैच करते हैं अपन तो क्या हो, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ए का तो फोर्थ आ रहा है, ए का फोर्थ, बी का क्या आ रहा है हमारे पास सेकंड आ रहा है, सी का हमारे पास फर्स्ट आ रहा है और डी का क्या आ रहा है हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एडिशन ऑफ H2SO4 टू BaO2 प्रोड्यूस, और हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि यहाँ पे H2SO4 की रिएक्शन अपन BaO2 के साथ कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली BaO2 यहाँ पे हाइड्रस होता है, बिकॉज BaSO4 का व्हाइट पीपीटी आता है तो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाता अगर एनहाइड्रस लो तो। इस वजह से अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड लिया जाता है। तो इस वजह से मेरे पास क्या होता है, BaSO4 का व्हाइट पीपीटी आता है और H2O2 मेरे पास क्या होता है, H2O2 हमें मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट होगा, एक तो हमारे पास क्या मिल रहा है, BaSO4 मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है मेरे पास, H2O2,
यानी कि ऑप्शन डी हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास BeCl2 रिएक्ट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव्स, और हमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। तो BeCl2 की रिएक्शन अपन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवानी है। तो बेसिकली क्या होगा हमारे पास, जब BeCl2 की रिएक्शन में किसके साथ कराता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराता हूँ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, BeH2 और LiCl और AlCl3 का फॉर्मेशन होता है। तो अपन ऑप्शन के अंदर जब चेक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट होगा, यहाँ पर BeH2 LiCl और AlCl3, यानी कि ऑप्शन सी हमारे लिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। बेटा हमारे पास क्वेश्चन है मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, हमें सिलिकॉन के कंपाउंड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, उसके पॉलीमेरिक फॉर्म सिलिकॉन्स दिए हुए हैं, तो उसके साथ मैच करना है। तो CH3 होल फॉर Si, ये तो बेटा बेसिकली क्या होता है हमारे पास, सिलेन होता है, ये सिलेन होता है। अब देखो 2D सिलिकॉन्स है, तो 2D सिलिकॉन्स किस तरह से बनेगा बेटा, बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा CH3 और ये क्या होगा O, यहाँ पे क्या होगा 2D स्ट्रक्चर बनती जाएगी, ये क्या होगा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो इस तरह से मेरे पास क्या बनती जाएगी, यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर बनती जाएगी। तो इस वजह से SiCH3OH होल थ्राइस से क्या होगा हमारे पास 2D सिलिकॉन्स होगा। अब चेन सिलिकॉन्स बनाना है, चेन सिलिकॉन्स किस तरह से बनाएंगे अपन, तो CH3 पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन होता है यहाँ पे, तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा यहाँ पे और क्या होगा, ये एक चेन बनेगी। तो यहाँ पे चेन सिलिकॉन्स का फॉर्मूला क्या होगा, SiCH3 होल ट्वाइस OH होल ट्वाइस। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग जो यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास SiCH3CH3 ये बेटा बेसिकली क्या होता है, टर्मिनेटेड सिलिकॉन्स भी होते हैं। यहाँ पे ये क्या होगा OH होगा, तो मैं इसका डाइमराइजेशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी OH आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा Si आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, CH3 आएगा और ये CH3 आएगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा और पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन होने की वजह से इसका जो फॉर्मूला आएगा SiCH3 होल थ्राइस OH। तो यहाँ पे जब अपन मैच करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। बेटा हमारे पास हीटिंग विद व्हाइट फास्फोरस विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन गिव्स मेनली, यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन अपन को इसके साथ करानी है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करानी है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसके साथ मैच करना है। तो बेसिकली किस तरह से रिएक्शन होती है, जैसे व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस किस तरह से होगा, इस तरह से होता है व्हाइट फास्फोरस, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा, एक P-3 का फॉर्मेशन होता है ना। और क्या होगा हमारे पास, ये P है, ये P है, ये P है, इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, +1 चार्ज इसके ऊपर आएगा, +1 चार्ज इसके ऊपर आएगा, +1 चार्ज इसके ऊपर आएगा। तो इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होगा तो ये क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो इस वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे 3P+ का फॉर्मेशन होता है। अब देखो P-3 है, P-3 की रिएक्शन में किसके साथ कराता हूँ, H+ के साथ कराता हूँ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, PH3, है ना, फॉस्फेट गैस का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या है मेरे पास 3P+ है, 3P+ है, तो इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराता हूँ मैं, OH के साथ कराता हूँ, तो OH के साथ बेस के साथ कराता हूँ, तो किसका फॉर्मेशन होगा, H3PO2 का फॉर्मेशन होता है, कराता हूँ। फिर इसकी रिएक्शन अपन वापस से किसके साथ करवा रहे हैं, NaOH के साथ करवा रहे हैं। तो NaOH के साथ रिएक्शन करवाने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, NaH2PO2 किसका फॉर्मेशन होता है, NaH2PO2। तो इस तरह से हमारे पास जब अपन प्रोडक्ट को मैच कराते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे एक तो फॉस्फेट गैस मिल रही हो और NaH2PO2 ये मिल रहा है, तो ऑप्शन डी हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। बेटा हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड। अब ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है मुझे, TiH2O होल 6 और इसके ऊपर चार्ज कितना है, +3 है, तो +3 चार्ज इसके ऊपर आएगा, +2 चार्ज इसके ऊपर आएगा,
3 चार्ज इसके ऊपर और +2 चार्ज इसके ऊपर। तो जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जितनी हाई होती है उसकी स्टेबलाइजिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो या तो फर्स्ट आएगा या फिर थर्ड आएगा। लेकिन अपन किसके ऊपर चलेंगे फिर, फील्ड लिगेंड की फील्ड के ऊपर। तो H2 तो क्या होता है हमारे पास, वीक फील्ड लिगेंड होता है, और जबकि साइनाइड क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की स्टेबलाइजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है हमें, क्लासिकल स्मॉग अकर इन क्लूड ह्यूमिड क्लाइमेट, इट इज अ रिड्यूसिंग मिक्सचर ऑफ स्मोक फ्लोर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेसिकली क्या होती है हमारे पास, जो स्मॉग होती है वो किसकी वजह से होती है, कूल ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से होती है। और ये क्या होती है, रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है किसका, फोक का और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है हमारे पास, फोटोकेमिकल स्मोक आर कंपोनेंट ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड PAN ETC। तो बेटा बेसिकली क्या होती है, फोटोकेमिकल स्मोक जो होती है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हमें मिलते हैं, ओजोन मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, एरोलिन मिलता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा, और स्टेटमेंट सेकंड भी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट है यहाँ पे, ऑप्शन है हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, हमें 4 डायग्राम दिए गए हैं, हमसे पूछा गया है कि इनमें से सेपरेटिंग फनल कौन सा होगा बच्चों। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मैं कुछ डालता हूँ तो ऑब्वियसली बता, अगर मैं यहाँ पे कुछ डालता हूँ तो बच्चों इसमें से बहुत ईजिली निकल जाएगा। कुछ ऐसा है यहाँ पे कुछ है ही नहीं जिससे मैं उसको रोक पाऊँ, उसको सेपरेट कर पाऊँ। ठीक है, इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सी डायग्राम में भी, और डी में भी मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बट जब मैं ऑप्शन ए चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एक ये ऐसा लगा आ रहा है। तो इसके अंदर मैं इसको घुमाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है जो लिक्विड है उसको मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी कारण से बच्चों हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। ए रिएक्टेंट इसका ओजोनोलाइसिस कराया गया है और हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं इसमें, इथेन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड प्लस ग्लाइक्सॉल। ठीक है, और बी रिएक्टेंट इसका वापस से ओजोनोलाइसिस किया गया है और हमें प्रोडक्ट यहाँ मिलता है 5-ऑक्सोहेक्सेनल। ठीक है, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और ये हमारे 4 यहाँ पे ऑप्शंस है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। इन द एक्सप्लेनेशन वी कैन सी हियर कि हमने यहाँ पे लिया है ऑप्शन 1 है जिसका है साइक्लो हेक्स 1,3 डाईन। तो हमें ओजोनोलाइसिस में पता होता है कि अगर हमें ओजोनोलाइसिस करना है तो हमें सिंपली क्या करना होता है, अगर ये डबल बॉन्ड को तोड़ो और इस कार्बन को और इस कार्बन को डबल बॉन्ड ओ दे दो। क्या दे दो, डबल बॉन्ड ओ दे दो। तो बच्चों इसमें हम देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो क्या ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको तोड़ा होगा और इसको तोड़ा होगा। ठीक है, तो इसको डबल बॉन्ड ओ दिया होगा और यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड ओ दिया होगा, तो यहाँ पे ग्लाइक्सॉल बन गया, और इस वाले में इसको डबल बॉन्ड ओ मिलेगा और इसको डबल बॉन्ड ओ मिलेगा। तो इथेन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड यहाँ पे हमका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले में वापस देखता हूँ, वापस से यहाँ पे क्या हो रहा है, ओजोनोलाइसिस हो रहा है। तो वापस से बच्चों यहाँ से इसको टूटेगा, इसको डबल बॉन्ड हो दो और इसको डबल बॉन्ड हो, तो क्या बच्चों ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा बच्चों क्या होगा, डी होगा। और हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक रिएक्टेंट दिया गया है जिसकी रिएक्शन जो है PHSNA से कराई गई है, और यहाँ पे सॉल्वेंट जो लिया गया है वो DMF लिया गया है। DMF बच्चों जो होता है वो हमें पता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, और जहाँ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वहाँ पे कौन सी रिएक्शन प्रेफर होती है, फेवरेबल होती है SN2 रिएक्शन बच्चों। तो लेट्स सी द ऑप्शन हियर इज द 4 ऑप्शन हियर। ठीक है, हम आगे चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। तो हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर हमें जो दिया गया है रिएक्टेंट ये दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें जो न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है बच्चों यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियस सी बात है आयोडीन और फ्लोरीन दोनों के दोनों हैलोजेंस है, इनमें से एक को ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। बट हम जानते हैं कि फ्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा, कौन होएगा, यहाँ पे आयोडीन होगा।
और हमें पता है SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो अगर ये पोजीशन क्या है, वेज पोजीशन है, तो ऑब्वियसली बात है जो बच्चों यहाँ पे हमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा वो किस पे होगा, डैश पोजीशन पे होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा SPH है यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा इस पे, डैश पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, यहाँ पे A आंसर हमारा यहाँ पे होगा। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड बेंजल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें हमसे पूछा गया है कि किसमें बेंजल्डिहाइड बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो हम देखते हैं किसमें बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेट्स सी द ऑप्शन हियर। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि BC होगा या CD होगा या AD होगा या फिर AC होगा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, जब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम SOCl2 से कराएंगे तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे Cl सब्सटीट्यूट हो जाएगा OH को हटाकर। ठीक है, और उसका जब हम H2PDBSO4 से क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक प्रोडक्ट मिलेगा बेंजल्डिहाइड। फिर जब हम B की रिएक्शन CrO3 और /H2SO4 से कराएंगे तो हमें पता है बच्चों ये ऑक्सीडेशन करता है और इसे कन्वर्ट किस में कर देगा, बेंजोइक एसिड में। तो यहाँ तो हमें हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। और बच्चों NaBH4 की रिएक्शन हमें पता है क्या आते हैं, एस्टर पे नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे कोई भी रिडक्शन हमको नहीं मिलेगा। तो ये भी बच्चों हमारा आंसर नहीं होगा। और बच्चों जब टोलिन की रिएक्शन CrO3 से कराएंगे और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बच्चों यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जब उसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमको कुछ मिलेगा ऐसा, CHCOCH3 का होल ट्वाइस, OCOCH3 का होल ट्वाइस, और उसका जब फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। तो इस अकॉर्डिंग हमारे बच्चों जो आंसर होगा वो A और D होगा। ठीक है, जो कि हमारा मैच करता है किससे बच्चों, ऑप्शन C से बच्चों। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। थैंक्स। हेलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज given below are 2 statements. Statement 1, in Hofmann degradation reaction the migration of only an alkyl group take place from a carbon of to the amide to the nitrogen atom. ठीक है, स्टेटमेंट 2 है, द ग्रुप इज माइग्रेटेड इन हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक है, सबसे बच्चों पहली बात तो जो ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, यहाँ पे लिखा गया है ओनली अल्काइल ग्रुप। बच्चों ये गलत है, यहाँ पे अराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो सीधे सीधे इनकरेक्ट नज़र आ रहा है, जो हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D में दिखता नज़र आ रहा है। इसी से हम इसका क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके अंदर। तो जो ये हमारी हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है कि जब हम अमाइड की रिएक्शन Br2 प्लस NaOH से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, 1 डिग्री अमीन मिलता है। ठीक है, इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। जब हम अमाइड की रिएक्शन हम बेस OH से कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से बच्चों एक H और OH मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, और वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और N पे जो आता है लोन पे आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन अपने लोन पे डोनेट करके गया होगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके गया होगा नाइट्रोजन को, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, लोन पेयर आया। Br2 जो है बच्चों रिपल्शन की वजह से वहाँ पे डाइपोल जनरेट हुआ होगा, एक पे Br पॉजिटिव एक पे Br नेगेटिव आया होगा, और बच्चों यहाँ पे जो Br पॉजिटिव हो यहाँ पे अटैच हो गया और जिससे ये बनेगा बच्चों। यहाँ पे बच्चों वापस से क्या आएगा, OH माइनस आएगा, और यहाँ से वापस से H के साथ रिएक्शन करके H2O बाहर निकालेगा और इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से अपने लोन पे लेके निकल जाएगा, और यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल क्या होगी, वैकेंट ऑर्बिटल क्या होगी, यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है, मतलब माइग्रेशन होगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, और हमें यहाँ पे मिलेगा RnCO। ठीक है, बाद में जब 2OH से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा अल्काइल ग्रुप जो है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम की तरफ क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट होगा, जबकि स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा।
ठीक है, इस कारण से हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें दिया गया है पॉलीमर्स, बैकेलाल, गिब्टाल, पीवीसी एंड द पॉलीस्टाइरीन। लिस्ट 2 में हमें दिया गया है यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, पेंट एंड द लेकर्स, एंड फोर्थ इज वाटर पाइप्स। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बच्चों दिख रहा है कि जो बेकेलाइट होता है एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, तो ऑब्वियस है तो उसका यूज़ कहाँ किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में किया जाता है। ठीक है, गिब्टाल जो होता है, गिब्टाल का यूज़ किस लिए किया जाता है, पेंट और लेक्योर्स बनाने में किया जाता है। पीवीसी हमने सुना है, पीवीसी के पाइप। ठीक है, तो इसके वाटर पाइप्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और पॉलीस्टाइरीन का हम जानते हैं बच्चों टीवी कैबिनेट्स या फिर ऐसे ही कुछ कैबिनेट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर जो यहाँ पे सही हो रहा है वो क्या हो रहा है, आंसर ए हो रहा है। जो ए का क्या होगा हमारा सेकंड, मतलब उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड ए C4H8O4 gives a positive test with AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। टॉलेंस रीजन दिया गया है हमें। ट्रीटमेंट ऑफ ए विच एसिटिक एनहाइड्राइड यील्ड ट्राई एसिटिक डेरिवेटिव कंपाउंड ए प्रोड्यूस एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बी एंड अ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद अ ब्रोमीन वाटर एंड HNO3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे बच्चों हमको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, हमें एल आइसोमर पहचानना है। तो एल आइसोमर्स के लिए बच्चे हमको पता है, हम चेक करते हैं सबसे नीचे वाला OH को। अगर किस साइड है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों तो ये क्या होता है, एल होता है। अगर ये राइट हैंड साइड होता है तो ये क्या होता है, डी होता है बच्चों। तो इस कारण से हमारे ये 2 ऑप्शन है बच्चों, ये तो यहाँ पे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब मैं एक्सप्लेनेशन लेता हूँ, एग्जाम्पल ए ऑप्शन ए लिख के मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो एल आइसोमर्स है उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई थी, यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट से AgNH3 का होल ट्वाइस से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो जाएगा बच्चों, OH OH H H और OH, और ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस में। ठीक है, और उसके बाद बच्चों हमें दिया गया है जब इसी की सेम रिएक्शन हम किससे कराएंगे, ट्राई एसिटिक डेरिवेटिव से कराएंगे। ठीक है, ट्राई एसिटिक डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर इसकी रिएक्शन में बच्चों यहाँ पे CH3CO का होल ट्वाइस O से कराता हूँ बच्चों, तो जितनी भी यहाँ पे OH है ना बच्चों वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, OC डबल बॉन्ड O CH3 से रिप्लेस हो जाएगी। और बच्चों हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें ट्राई एसिटिक डेरिवेटिव हमको यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस एल आइसोमर्स की रिएक्शन अगर मैं Br2H2O से कन्वर्ट से कराता हूँ तो हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और यहाँ पे जो हमें मिलेगा बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। बच्चों हम देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से एक लाइन पास करूँ तो क्या हमें एक दूसरे की मिरर इमेज मिलेगी क्या, नहीं बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, और इसी एल आइसोमर की रिएक्शन अगर मैं कंसनट्रेट HNO3 से कराता हूँ बच्चों तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। और अगर मैं यहाँ से एक लाइन पास करूँ बच्चों तो मुझे इसकी मिरर इमेज यहाँ मिलेगी, इसकी मिरर इमेज मुझे यहाँ मिलेगी और इसकी यहाँ मिलेगी। तो मुझे जो कंपाउंड मिलेगा बच्चों क्या मिलेगा, मुझे ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा बच्चों। तो इस रीजन से हमारा जो आंसर ए है बच्चों वो सही होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हाँ बेटा, अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आपको ये गिवन है। ठीक, आप देखेंगे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन में जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे तो ये कैटाइनिक और ये है आपके पास एनाइनिक।
ठीक, तो यहाँ पर केटाइनिक जो है, ठीक, तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि एनाइनिक जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेयर कंडीशनर में इसको यूज किया जाता है। हेयर कंडीशनर में यूज करने से क्या होगा, क्योंकि हेयर के जो सरफेस होती है उस सरफेस पे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। डस्ट पार्टिकल पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो है आपके पास, ठीक है, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और वहां से उनको रिमूव कर सकता है। तो यहां पर आप ए का मैच करेंगे किसके साथ, फोर्थ के साथ। बी है आपके पास ये एनाइनिक है, ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है टूथपेस्ट में, ठीक है। और सी है आपके पास, देखेंगे ये है आपके पास रोजेनाइट प्लस Na2CO3। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, इसका यूज किया जाता है लॉन्ड्री शॉप में। और लास्ट है आपके पास, देखेंगे ये है आपके पास किस किस से बना, ये बनाए स्टेरिक एसिड और ग्लाइकोल से बनाए। इस पे कोई चार्ज नहीं है डी ऑप्शन में, ठीक है ना। तो इसका जो यूज किया जाता है वो डिश वॉशिंग पाउडर में इसका यूज किया जाता है। तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसका यूज किया जाता है हेयर कंडीशनर में। हेयर कंडीशनर में क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करके वहां से इसको रिमूव कर सकता है, ठीक है। ये है आपके पास नेगेटिव चार्ज, तो इसकी यूज जो किया जाएगा टूथपेस्ट में किया जाएगा, ठीक है। और सी है आपके पास, इसको लॉन्ड्री सोप में यूज किया जाता है। और डी है आपके पास जो डिश वॉशिंग पाउडर होता है व्हाइट कलर का, वहां पर यूज किया जाता है। तो आपका आंसर आपको मैच कर गया होगा। देखेंगे यहाँ पर कौन सा ए किसको मैच कर रहा है, 4 को, ठीक है। बी किसको मैच कर रहा है, सेकंड को। सी किसको मैच कर रहा है, थर्ड को। और डी किसको मैच कर रहा है, देखेंगे आप फर्स्ट को। आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आप देखें इसका सॉल्यूशन, देखो ये है आपके पास, ये हेयर कंडीशनर में यूज होता है। और ये है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर ये है नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, इसका यूज किया जाता है टूथपेस्ट में। ये है आपके पास साबुन में इसका यूज किया जाता है। और ये लास्ट वाला जो है डिश वॉशिंग में इसका यूज होता है। लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर है, आपका आंसर बी होना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपके पास सरफेस केमिस्ट्री का, आप इसको मान सकते हो। थोड़ा सा इसके अंदर आप देखेंगे एवरीडे लाइफ वाली चीज भी यहाँ पर यूज हो रही है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्लियर है, नेक्स्ट। हाँ तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है आपके पास स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है देखें, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सोन बाय दिस ऑक्साइड क्रिस्टल सम Fe+2 आयन आर मिसिंग एंड लूज ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंपनसेट बाय प्रेजेंस ऑफ Fe+3 आयन। मतलब क्रिस्टल है, क्रिस्टल में से Fe+2 आयन बाहर जा चुके हैं, मिसिंग हो चुकी है। तो यहां पर चार्ज बैलेंस करने के लिए जो उसका जो पास वाले हैं Fe+2 आयंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर आपके पास नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड जो बना वो बन रहा है आपके पास Fe0.93O, ठीक है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का एग्जांपल है सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है, डिफेक्ट इन क्रिस्टल। तो यहां पर क्या होगा, बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये है आपके पास FeO है, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या मान लिया, जो Fe है यहां पर Fe+2 भी है, साथ में यहां पर Fe+3 दोनों प्रेजेंट है। तो आपको क्या बताना है, यहां पर Fe+2 आयंस की परसेंटेज आपको बतानी है, ठीक है। +3 की भी निकाल सकते हैं, +2 की भी निकाल सकते हैं। आपको किसकी कैलकुलेट करनी है, +2 की कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे बताओ, यहां पर टोटल Fe+2 और +3 मिला के कितने हैं, 0.93 है। तो देखिए आप यहां पर
इसको आपने क्या एज्यूम कर लिया, एपी प्लस 2 को x मान लिया, x, तो ये कितना होगा, एपी प्लस 3 कितना होगा बताएं आप, बड़े आसानी से आप बता सकते हैं इसको, कितना होगा, ये होगा आपके पास 0.93 माइनस x होगा। तो x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कर देंगे, ठीक है, और यहां पर जो आपके पास है 0.93 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो देखो आप यहां पर ये एपी प्लस 2 है, ये एपी प्लस 3 है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी आपको यहां पर। तो यहां पर अब आप इसको सोल्व करेंगे, ये x क्या है, एपी प्लस 2, इस पे चार्ज कितना है, 2 चार्ज होने की वजह से आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। एपी प्लस 3 के नंबर कितने थे, 0.93 माइनस x, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 3 से, क्यों किया, क्योंकि एपी पे चार्ज कितना है, प्लस 3 चार्ज है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये है आपके पास 2, ठीक है, टोटल चार्ज। भाई एक बात बताए आप मेरे को, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2, तो Fe पे कितना चार्ज होगा, +2, 400 बराबर ही रहेगा, तभी तो नेट जो चार्ज मिलेगा मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड जो है उस पे चार्ज कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है यहाँ पर। तो यहां से आप सोल्व करेंगे तो ये 0.79%, ये तो आ जाएगा आपके पास Fe+2 आ गया ये, ठीक है। अब परसेंटेज निकालनी है आपको, ठीक है ना। अब आपको पता है जो आपके पास 0.93 है ना, उसके अंदर 0.79 है, 0.93 है टोटल, Fe+2 और +3, +2 की निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे आप किसका, +2 का, जो भी आपके पास x की वैल्यू मिली है, जो कितना मिला है 0.79 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल मतलब Fe+2 और Fe+3 के नंबर। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई और नियरेस्ट इंटीजर में आंसर आपके पास आएगा 85। इस क्वेश्चन को आप सॉलिड स्टेट का मॉडरेट क्वेश्चन मान सकते हैं। मुझे लगता है आपका क्वेश्चन सही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास स्क्रीन पे, आप देखेंगे, इफ अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन of a minute particle in space r, ठीक है ना, 2.4 into 10⁻⁻26 and 10⁻⁻7। पता है ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये आपको दे रखी है डेल्टा x की वैल्यू, ठीक है। अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, ये डेल्टा v की वैल्यू आपको दे रखी है। अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, आपसे पूछा गया है मास कैलकुलेट करना है आपको, मास बताना है आपको, कैसे बताएंगे, देखो आप यहां पर ये है। तो अब यहां पर अनसर्टिनिटी के लिए आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी के पास डेल्टा P इंटू डेल्टा x इज इक्वल्स टू h/4π, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आपको पता है यहां पर ये क्या होगा, m डेल्टा v डेल्टा x इज इक्वल टू h/4π, वैल्यू पुट कर देंगे और m यहां पर आपके पास किस में आएगा, यदि आपने ये m के सिस्टम में पुट किया है, m के सिस्टम में, ठीक है ना, तो यहां पर ये आएगा किलोग्राम में और उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन आप इसका, देखो ये या तो मोर देन होगा या इक्वल होगा, इक्वल मान के करते हैं हमेशा इस क्वेश्चन को, ये बात आपको पता ही होगी, ठीक है। तो यहां पर यह आ जाएगा, बराबर मान लिया, मास h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है 6.62, ये यहां पर पुट कर दिया आपने, 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 और पाई की वैल्यू 3.14, डेल्टा x अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन कितना गिवन है 10⁻⁻7 और अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी कितना गिवन है 2.4 इंटू 10⁻26, ठीक है। तो यहां से m आएगा, ये आ जाएगा किसमें, किलोग्राम में, क्यों, क्योंकि सारे के सारे सिस्टम आपने किसमें लिया है, m के सिस्टम में लिया है।
तो मास किस में आएगा, केजी में, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे इतना आएगा, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर कितना जाएगा 22। इजी क्वेश्चन है, वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का। हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है ना उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे लगता है आपका ये क्वेश्चन सही गया होगा। नेक्स्ट, तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास जो फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, मतलब वेपर में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता और एसोसिएशन और डिसोसिएशन भी नहीं होगा। 200 यहां पे ग्राम आएगा, 200 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट ए एंड बी हुज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट केबीबी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आर इन रेशो, इस रेशो में आपको गिवन है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी इन द रेशो, इस रेशो में अपने पास आंसर आएगा, उसमें से आपको y की वैल्यू आपको बतानी है। करे सोल्व, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या पता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू मोलेलिटी। अब यहां पर मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी दोनों ही केस में क्या होगी, सेम होगी, दोनों ही सॉल्वेंट के केस में। क्यों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिक्स है, n सॉल्यूट के मोल्स फिक्स है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट x और y दोनों ही केस में आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही केस में आपके पास कितना है, 200 ग्राम है। तो ये भी सेम हो जाएगा और ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो मोलेलिटी भी क्या होगी आपके पास, कांस्टेंट। I कितना होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपको एक बात पता लग गई होगी यहां से, क्या कि डेल्टा टीबी इज डिपेंड ओनली किस पर, केबी पर, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 इज इक्वल टू KB1 अपॉन KB2। रेशो कितना दे रखा है आपको, 1:8, और ये x अपॉन y। तो y की वैल्यू आपको कितनी लग रही है बताओ, देख के बताएं। y इक्वल टू मेरे पास मुझे लग रहा है 8 आना चाहिए और 8 ही इसका आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन भी, देखो सेम इसी तरीके से डेल्टा टीबी ये हो जाएगा और यहां पर केवल किस पे डिपेंड करेगा, यहां पर KB1 और KB2 पे डिपेंड करेगा, जिसका रेशो कितना गिवन है, 1:8। तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1:8। तो y इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा कितना, 8, ठीक है ना। लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है और इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप मान सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। हाँ तो बेटा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने स्क्रीन पे, देखें आप। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, NOCl गैसेज स्टेट में, वो डिसोसिएट हो रहा है 2NO + Cl2 में, क्लियर है। अब आप देखें इन एन एक्सपेरिमेंट 2 मोल ऑफ NOCl, ठीक है। इसके कितने मोल्स लिए आपने स्टार्टिंग में, 2 मोल्स, वाज प्लेस्ड इन 1 लीटर कंटेनर, मतलब मोल्स हैं आपके पास 2 और कंटेनर का वॉल्यूम है आपके पास 1 लीटर। देन कंसंट्रेशन इट मींस मोलरिटी भी आपके पास कितनी मिलेगी, 2 मोल्स पर लीटर मिलेगी। किसकी, इनिशियल जो आपके पास रिएक्टेंट है कौन है, NOCl। आगे देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ NO आफ्टर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश वाज फाउंड टू बी इतना, ठीक है ना। मतलब जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो जो आपके पास प्रोडक्ट NO है उसकी कंसंट्रेशन आपको कितनी मिली, 0.4 मोल पर लीटर मिली है। तब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, वो भी इस फॉर्म में आपको आंसर देना है। बात समझ में आ रही होगी, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ NOCl स्टार्टिंग कितनी मिलेगी, 2 मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिसोसिएशन करवा देंगे इसका। देखो किस तरीके से, इसका थोड़ा सा अपन कलर चेंज करते हैं। देखो ये है आपके पास 2 NOCl से आपके पास बन रहा है
2NO प्लस Cl2। ठीक है, देखो T इक्वल टू 0 पर क्या था, आप बोलेंगे सर यहां पर इसके 2 मोल्स पर लीटर था कंसंट्रेशन NaCl की, 0 था प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे जब भी इक्विलिब्रियम आया तो 2 में से किसने रिएक्शन किया होगा, X, तो यहां पर X बनेगा और यहां पर कितना बनेगा, X/2। अब आप देखिए कंडीशन आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो X की वैल्यू आपको गिवन है, X बराबर कितना है 0.4 मोल पर लीटर। तो बताओ X/2 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे सर 0.2 मोल पर लीटर। तो यहां पर आप बताएं 2 माइनस 0.4 करेंगे तो ये आएगा 1.6 मोल पर लीटर। और ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, NO की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर जिसको आप एक्टिव मास बोलेंगे वो कितना मिलेगा 0.4, और जो रिएक्टेंट है वो कितना मिल रहा है 1.6 मोल पर लीटर, और जो आपको Cl2 है वो कितना मिल रहा है 0.2। बड़े आसानी से आप Kc कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो देखो Kc इक्वल टू क्या आएगा, प्रोडक्ट का एक्टिव मास, प्रोडक्ट कौन कौन है, NO, कितना 0.4 है मोल पर लीटर, उसका क्या आएगा स्क्वायर 0.2, इसका कोफिशिएंट 1 है Cl2 का, तो यहां पर 1 पावर आएगा। NO की कोफिशिएंट जो है 2 है तो पावर कितना आएगा 2 आएगा, और यहां पर 1.6 की पावर 2 निकाल लेंगे, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, Kc आ जाएगा और इस फॉर्म में अपन इसका आंसर दे सकते हैं। देखो आप इसका सॉल्यूशन जैसा मैंने बताया वैसे ही आपको इसको करना है। चलो देखते हैं, ये है आपके पास, यही था 2 मोल्स पर लीटर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर ये बचेगा, मतलब ये तो आपको दे ही रखा है, ये कितना बनेगा Cl2 हाफ बनेगा अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। Kc निकाल लेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी, और 10⁻⁻⁴ की फॉर्म में आपको आंसर देना है, तो आपका आंसर कितना जाना चाहिए 125। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ठीक है, और आप इसको इजी क्वेश्चन मानेंगे। मैं सोचता हूं कि ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली करेक्ट गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI, सोडियम आयोडाइड NaNO3, ठीक है, AgNO3 आर इतना इतना गिवन है, ठीक है ना। NaI की कितनी गिवन है 12.7, ठीक है, उसकी यूनिट तो आपको पता ही है, ठीक है ना, ये गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। और NaNO3 की कितनी गिवन है, ये गिवन है अपने पास 12.0, और AgNO3 की कितनी गिवन है, ये गिवन है 13.3। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI, AgI की कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे, AgI चाहिए आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI, मतलब इस तरीके से, किसकी चाहिए AgI की आपको निकालनी है, ठीक है। तो Ag कहां से मिल सकता है आपको, ठीक है, AgI की आपको कैलकुलेट करनी है, तो Ag तो यहां से मिल जाएगा और I यहां से मिल जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा आयन कौन से हैं, Na प्लस एक्स्ट्रा है, और यहां पर एक्स्ट्रा कौन सा है NO3 माइनस, इसको माइनस कर देंगे बाद में NaNO3 को, मतलब NaNO3 की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस एंड I माइनस आपको मिल जाएगी। तो यहां पर क्या करें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3 सोल्व कर देंगे, वैल्यू पुट कर दो, यहां से आंसर अपना मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको क्या है, यहां से कौन सा आंसर मिलेगा Ag, यहां से कौन सा मिलेगा I, एक्स्ट्रा कौन सा है Na प्लस और NO3 माइनस, माइनस कर दिया, उसको सोल्व कर लेंगे, आंसर अपना आ जाएगा। कंसेप्ट आपको पकड़ में आ गया होगा। चलो आप देखेंगे यहां पर ये है, ये आपको गिवन है,
और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये कोल्ड-राउस लॉ पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है, टफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे आपके सामने, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है ना। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय किलो जूल पर मोल में आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आपके पास क्या होता है आरएनएस इक्वेशन, K इज इक्वल टू A माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है ना, ई की बेस पर। तो यहां पर ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर टी, इससे कंपेयर कर देंगे उसका। ठीक है, तो ये तो ln K है और यहां पर ये ln K इज इक्वल टू ln A की वैल्यू कितनी है 33.24 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय t, ठीक है ना। ये अपने को गिवन है, अब क्या करेंगे बताएं। ये है अपने पास, इससे कंपैरिजन कर देंगे और कंपैरिजन करके यहां से आप क्या निकाल लेंगे, ये किसकी वैल्यू आ गई, ई ए अपॉन आर की वैल्यू आ गई है। कौन सी वाली, ई ए अपॉन आर की वैल्यू आपको 2 इंटू 10⁻⁴ मिल जाएगी। ई ए अपॉन आर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻, माइनस नहीं है प्लस का 4 है, तो यहां पर ई ए निकाल लेंगे। ई ए इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 10⁻⁻ प्लस का 4 इंटू आर, किस में आंसर दे रखा है आपको, किलो जूल पर मोल में निकालना है। आर की वैल्यू कौन सी पुट कर देंगे, किलो जूल पर मोल वाली। देखो सॉल्यूशन आप, ये देखें गिवन है आपके पास, ये कंपेयर किया तो ई ए अपॉन आर की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा, ठीक है ना, जूल में इतना आ जाएगा और किलो जूल में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो यहां पर डायरेक्ट ही यहां पर पुट कर सकते थे, क्या चाहे तो कर सकते थे, कितना 8.314 इंटू 10⁻⁻3, तो आपके पास आंसर डायरेक्ट किस में आ जाता, किलो जूल में आ जाता। कितना आता 166, आपका आंसर भी ये आया हुआ। इस क्वेश्चन को आप टफ मान सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट या टफ। नेक्स्ट, और आपको पता लग गया होगा केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, में आप जो एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन ये उठ के आया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है बेटा हमारे पास यहाँ पे, द नंबर ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर कॉपर एटॉमिक नंबर 29 है। और पहला ऑप्शन है हमारे पास Cu सेकंड कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। तो अपन क्या करते हैं, Cu है ना, Cu का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेसिकली 29 है ना। तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, AR4S1 3D10 होगा, है ना। तो सेकंड के लिए क्या करना है अपन को, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, आउटर मोस्ट शेल में से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो ये क्या होगा हमारे हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। Cu फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आर जनरली कलरलेस, अब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आउटर मोस्ट शेल में से निकलेगा और 3D10 है, फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड होने की वजह से क्या होगा कलरलेस होगा। Cu फर्स्ट इज इजीली ऑक्सीडाइज, तो Cu फर्स्ट क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, Cu+2 और Cu के अंदर। इन फेलिंग सॉल्यूशन द एक्टिव रिएजेंट है Cu फर्स्ट बेटा, बेसिकली क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर कॉपर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन 4 तो हमारे लिए इनकरेक्ट होगा। तो टोटल कितने के स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट होंगे, 3 स्टेटमेंट हमारे लिए यहाँ पे करेक्ट होंगे। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नीज प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द अबव रिएक्शन इज। यहाँ पे क्या करना है हमें, मैग्नीज का मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड आउट करना है जो किसके रिएक्शन से बन रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट, और सॉल्यूशन कौन सा लेना है हमें, एसिडिफाइड लेना है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है हमें, ऑक्सैलिक एसिड के साथ करवानी है। तो बेटा बेसिकली क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट जब इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे, ऑक्सैलिक एसिड के साथ कराएंगे,
है ना, किसके प्रेजेंस में कराएंगे हम, यहाँ पर किसके प्रेजेंस में कराएंगे, हमें एसिडिफाइड सॉल्यूशन लेना है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, Mn+2 का फॉर्मेशन होगा। और Mn कहाँ पर है, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Mn के आउटर मोस्ट शेल में से अपन को क्या करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पड़ेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3d5 आएगा। और 3d5 आएगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, यहाँ पे 5 होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। तो म्यू की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ, रूट n+2, तो n की वैल्यू 5 + 2 रूट 35, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 6 के इक्वल। तो यहाँ पे 6 क्या होगा हमारे लिए, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री का, 2 एलिमेंट्स A एंड B विच फॉर्म 0.15 मोल्स ऑफ A2B। A2B के कितने मोल्स है भाई, 0.15 मोल्स, ठीक है। A2B टाइप कंपाउंड एंड AB3 टाइप कंपाउंड, AB3 टाइप कंपाउंड, ठीक है ना। इफ बोथ A2B एंड AB3 वेट इज इक्वल, ठीक है ना, तो यहां पर इसका भी 0.15 मोल है, ठीक है। देन द एटॉमिक वेट ऑफ A इज टाइम्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ B। कैसे निकालेंगे, मास कंजर्वेशन लो लगा दो, क्योंकि मास तो इक्वल ही है ना, पहले वाला मास बाद वाले मास के बराबर होगा, मतलब इसका मास किसके बराबर होगा, इसके मास के। मास कैसे निकालेंगे, मास इज इक्वल टू, बताएं आप, नंबर ऑफ मोल्स इनटू, यहां पर क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। यदि एटम के लिए लेंगे तो यहां पर एटम का मास निकालेंगे, तो यहां पर क्या ले लेंगे, एटॉमिक वेट। चलो देखो सॉल्यूशन। लेट मास ऑफ ए, कैपिटल ए का मास जो है एटॉमिक मास, वो क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। और कैपिटल बी का क्या है, स्मॉल बी है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो 0.15 मोल था, ये क्या था, A2B, तो A2 की जगह क्या आ जाएगा, 2A + B, और इसका भी कितना था, 0.15 मोल है। ये क्या है, AB3 है, तो कैपिटल ए का कितना माना आपने, स्मॉल ए, और कैपिटल बी का कितना एज्यूम किया आपने, स्मॉल बी। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास A/B का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है, मॉल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप मॉडरेट मान सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपका ये क्वेश्चन सही गया होगा। हेलो बच्चों, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के हमसे क्या पूछे गए, स्टीरियो आइसोमर्स पूछे गए हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हम देखते हैं डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो 2 मिथाइल ग्रुप है उसको मैंने एक ही पोजीशन पर लगा दिया बच्चों। तो जब एक ही पोजीशन पर लगा दिया बच्चों, तो यहाँ पे क्या कोई भी कैरियल जनरेट नहीं हुआ, कोई भी कैरियल एटम जो है जनरेट नहीं होगा, क्योंकि कैरियल एटम की जो कंडीशन होती है क्या आती है, A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D। बट यहाँ पे जो A और B है वो क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, तो यहाँ पे कोई भी कैरियल सेंटर जनरेट नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होंगे। पर बच्चों फिर मैंने क्या किया, 1 और 2nd पोजीशन में मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया बच्चों। तो हाँ, ये क्या जनरेट करेंगे, ये स्टीरियो आइसोमर्स क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो इसके अंदर मैं क्या ले सकता हूँ, एक इसके वेज पोजीशन पे लिया, मतलब एक सिस बनाया इसका, और इसका एक ट्रांस पोजीशन बनेगा, और ट्रांस की मैं ले सकता हूँ मिरर इमेज ले सकता हूँ। तो टोटल यहाँ पे कितने बनेंगे बच्चों, 3 बनेंगे बच्चों, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक पोजीशन का लेता हूँ मैं 1-3 पे लेता हूँ, ठीक है। एक मैंने 1 पे लगाया है और एक मैंने कहाँ पे लगाया है, 3 पे लगाया है। तो बच्चों इसके अंदर भी क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर शो होंगे। एक तो बच्चों सिस देखा, और जो मैं ट्रांस लूंगा उस ट्रांस की जब मैं एक मिरर इमेज लूंगा, तो बच्चों यहाँ पे टोटल 3 बनेंगे। तो टोटल कितने बनेंगे, 3 और 3 6 स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, शो होंगे। और यही बच्चों हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।